वन पीस का चैप्टर 1125 सरप्राइजिंगली अमेजिंग था। मतलब जो भी इवेंट्स थे वो टोटली अनएक्सपेक्टेड थे। ये चैप्टर दो मेजर इवेंट्स को कवर करता है, पहला सैटर्न की डेथ एंड दूसरा फिगरलैंड का न्यू 5 एल्डर्स में शामिल होना। और इसी में एक हिडन पर्सपेक्टिव भी आता है कि इमू का पावर लेवल क्या है, जो कि एक गोरोसे को आराम से मार सकता है, जिसे रोकने के लिए अपने स्ट्रॉ हैट्स को काफी स्ट्रगल करना पड़ा। सबसे पहले बात करते हैं अपने लिए जो मोस्ट सेटिस्फाइंग मोमेंट है, वो है सैटर्न की डेथ। जिस तरह से वो मर्सीलेस तरीके से लोगों को मारता था, इवन अपनी डेथ के जस्ट पहले उसने एक वाइस एडमिरल को भी मार दिया। तो उसके साथ यही होना था, आज नहीं तो कल। उसने कुमा को कितना सफर करवाया ये सब हम तो जानते ही हैं। एंड द डाइंग प्रोसेस वाज अमेजिंग। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इमू की रियल पावर्स क्या है और वो काम कैसे करती हैं, क्योंकि सैटर्न की बॉडी से पहले ब्लैक फ्लेम निकलना शुरू हुई, उसकी स्किन मेल्ट होना स्टार्ट हुई एंड लास्ट में वो ब्रुक की मौसी का लड़का लगने लगा। केवल स्केलेटन ही बचा उसका। ऐसा लग रहा था कि उसकी आत्मा चूस ली गई है। और ये क्लियरली माइंड ब्लोइंग पावर का डिमॉन्स्ट्रेशन है इमू की। लेकिन इससे ये क्लियर हो जाता है कि सभी गोरोसे के ऊपर इमू का एब्सोल्यूट कंट्रोल है। वो चाहते हुए भी इमू से बिट्रे नहीं कर सकते, बिकॉज आउट ऑफ नोवेयर इमू हैज द पावर टू किल एनी गोरोसे। इससे एक बात तो साफ हो गई कि इमू ने इन सभी एल्डर्स को ये पावर्स दी होंगी, क्योंकि देने वाला ही ले सकता है। लेकिन फिर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच जाता है कि इमू की पावर्स क्या है। क्या कोई ओवर पावर डेविल फ्रूट है या फिर कोई डिवाइन एबिलिटी जस्ट लाइक हाकी पावर्स, जिसके बारे में हमें अभी कोई जानकारी नहीं है। लाइक हाकी पावर्स के बारे में भी हमें काफी टाइम बाद पता चला। लेकिन अगर हम इमेजिन करें कि ये कोई डेविल फ्रूट है, तो इसके द्वारा की गई चीजों पर एक नजर डालते हैं। पहला, ये 5 एल्डर्स को समन कर सकता है दुनिया के किसी भी कोने से। ये उनको इमॉर्टल पावर्स देता है या फिर वापस भी ले सकता है, जैसा कि हमने अभी देखा। और ये काफी बेसिक पावर होंगी अकॉर्डिंग टू मी। एंड अभी हमने इमू की लिटरल वॉइस भी नहीं सुने। और अगर ये डेविल फ्रूट है तो गॉड लाइक फ्रूट होना तो बनता ही है। मे बी ऐसा डेविल फ्रूट हो जो सी को मैनिपुलेट कर सके। और ये थ्योरी सेंस भी बनाती है, क्योंकि अगर हम इमू का उल्टा करके देखें तो उमी बनता है और जापानीज में इसका मतलब ओशियन ही होता है। इसी से रिलेटेड एक और थ्योरी निकल कर आती है कि इमू ने शायद से फर्स्ट डेविल फ्रूट कंज्यूम किया हो, द वेरी फर्स्ट फ्रूट, जिसके बाद से ही सारे डेविल फ्रूट सबके सामने आए। और शायद यही रीजन हो सकता है कि इमू की पावर्स सी वाटर के अगेंस्ट भी काम करती हैं। लाइक हमने वॉरकरी को पानी में जंप करते हुए देखा है। खैर इन सब की कंफर्मेशन तो ओडा सेंसेई ही दे सकते हैं, और ओडा सेंसेई अनएक्सपेक्टेड है, जैसे कि ये चैप्टर अनएक्सपेक्टेड था। इसके बाद हमारे पास एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बात करने के लिए, वो है सेंट फिगरलैंड गार्लिंग, द न्यू गोरोसेई मेंबर। गार्लिंग कितना बैड ऐसा ये तो हमें पता चल ही जाता है कि जिस एटीट्यूड के साथ वो आकर बैठता है एंड कैजुअली खुद को न्यू गोरोसे डिक्लेयर करता है। और बाकी एल्डर्स के रिएक्शंस देखकर मुझे लगता है कि ऐसा कभी हुआ नहीं। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम किसी गोरोसे मेंबर की डेथ हुई और उसकी जगह कोई और लेता है। ये काफी सरप्राइजिंग था। मतलब किसी ने नहीं सोचा कि एक गोरोसे मेंबर की डेथ होगी और उसकी जगह कोई और लेगा। एंड दिस इज व्हाई वन पीस इज अ गोट एनिमे। और हम सब ने अंदाजा लगाया कि फाइनल बैटल में गोरोसे वर्सेस स्ट्रॉ हैट का क्रू देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या पता उससे पहले हमें न्यू गोरोसे की टीम देखने को मिले। शायद एक एक करके सभी एल्डर्स रिप्लेस कर दिए जाएं। और अगर तुम एनिमे के पावर सिस्टम को समझते हो तो ये जरूर गेस कर लेना कि जो न्यू एल्डर्स होंगे वो नो डाउट पिछले वालों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर स्ट्रॉ हैट्स, क्योंकि एगहेड में सैटर्न सबसे वीक गोरोसे मेंबर था और उसे हैंडल करने में लूफी को प्रॉब्लम हो रही थी। बैक टू चैप्टर, सैटर्न बोलता है कि उन्होंने एगहेड में मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कर लिए। लेकिन इमू को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका बस कहना है कि तुमने जॉय बॉय को कैसे जाने दिया। एंड देन सैटर्न इमू के गुस्से का शिकार हुआ। तो गोरोसे मेंबर के ऊपर इमू का एब्सोल्यूट कंट्रोल है, लेकिन क्या यही कंट्रोल गार्लिंग के ऊपर भी होगा? और क्या गार्लिंग को भी सैटर्न की बीस्ट लाइक पावर मिलेंगी या फिर खुद की न्यू पावर्स? तो मेरा मानना यह है कि इमू ऐसे हाफ कंट्रोल पर फिगरलैंड को इतनी सेंसिटिव एंड पावरफुल पोस्ट तो नहीं देगा। आज नहीं तो कल फुल कंट्रोल तो करेगा ही। इसी के साथ चैप्टर का तीसरा बिग इवेंट ड्रैगन का वर्ल्ड को लेकर कंसर्न की वेगापंक के मैसेज के बाद लोग रिसोर्सेज एंड हाईलैंड के लिए आपस में फाइट करेंगे। और शायद ड्रैगन भी सैंक्स की तरीके वन पीस को क्लेम करने के लिए निकल पड़े, क्योंकि वेगापंक ने साफ बोला है दुनिया की किस्मत उसके हाथों में होगी जो वन पीस को ऑब्टेन करेगा। खैर इन सब बातों पर तुम्हारा क्या मानना है कमेंट जरूर करना। एंड इफ यू आर एन एनिमे फैन वी विल मीट अगेन, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना।